अब हम बात करेंगे अपने तीनों लूप्स के स्ट्रक्चर की। यदि हम तीनों लूप्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम फॉर लूप की बात करते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो फॉर लूप का ब्लॉक अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन और आइट्रेशन तीनों पार्ट्स को फोर की राउंडेड ब्रैकेट्स में दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि हम तीनों पार्ट्स को यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे और जो कार्य हम करना चाहते हैं उसको फॉर लूप के ब्लॉक में यहाँ फॉर लूप के ब्लॉक में स्टेटमेंट्स के रूप में शामिल कर देंगे। जैसे कि उदाहरण हमारे पास नीचे है, हमने एक इंटीजर काउंटर लिया है वेरिएबल और फॉर लूप में काउंटर में 1 असाइन कर दिया है क्योंकि हमारा इनिशियलाइजेशन पॉइंट 1 है। काउंटर हमारा 50 तक जब तक नहीं पहुंच जाता या जब तक 50 के बराबर नहीं हो जाता तब तक चलेगा हमारा काउंटर, और काउंटर एक एक के इंक्रीमेंट से आगे बढ़ेगा। और वो करेगा क्या? जो फॉर लूप की ब्लॉक में स्टेटमेंट शामिल है वो सब कार्य करेगा। अर्थात फॉर लूप के ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट हम शामिल करेंगे वो सारी स्टेटमेंट्स दोबारा एग्जीक्यूट होंगी जब तक हमारी लूप चलती है। इसी तरह से यदि व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर देखें तो तीनों पार्ट यहाँ भी यही है। इनिशियलाइजेशन हम इसमें बाहर रखते हैं, व्हाइल के राउंडेड बॉक्स में हम सिर्फ कंडीशन दे रहे हैं। उसके पश्चात व्हाइल का ब्लॉक है जिसमें हम उस कार्य को रखते हैं या उन स्टेटमेंट्स को रखते हैं जिन्हें हम बार बार करना चाहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आइट्रेशन भी ब्रैकेट के अंदर ही, ब्लॉक के अंदर ही शामिल है। एग्जाम्पल यदि देखें तो देखें इंटीजर काउंटर इक्वल टू 1 हमने बाहर रखा है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर डेटा टाइप का, उसमें 1 असाइन कर दिया है क्योंकि इनिशियलाइजेशन पॉइंट है। जब तक हमारा काउंटर 50 से छोटा है और 50 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये लूप कंटिन्यू होता रहेगा। और लूप को आगे बढ़ने के लिए तीसरा पार्ट, आइट्रेशन वाला पार्ट, यहाँ पे व्हाइल ब्लॉक के अंदर ही इसको लिया गया है। कार्य जो करना है हेलो फ्रेंड्स को बार बार प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे सी आउट के द्वारा हेलो फ्रेंड्स को भी प्रिंट करवाया गया है। और जो स्टेटमेंट्स हम चाहते हैं बार बार एग्जीक्यूट हो व्हाइल लूप के ब्लॉक के अंतर्गत हम उनको लिखते हैं। डू व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर भी हमारे पास उपलब्ध है। इनिशियलाइजेशन इसमें व्हाइल लूप की तरह बाहर किया गया है। इस लूप को डू से स्टार्ट किया गया है, फिर ब्लॉक और फिर लास्ट में व्हाइल वाली कंडीशन को लास्ट में दिया गया है, जिसमें हम कंडीशन को राउंडेड ब्रैकेट्स में मेंशन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यदि आप देखें, इस लूप के लास्ट में सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है इस लूप को एंड करने के लिए। अब सेमीकोलन का ध्यान जरूर रखें, यहाँ पे लगाना जरूरी होता है। हमारे पास ब्लॉक के अंतर्गत, डू ब्लॉक के अंतर्गत हमने उन स्टेटमेंट्स को शामिल किया है जिनको हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और साथ ही यहाँ पे आइट्रेशन पॉइंट भी शामिल किया गया है। एग्जाम्पल यहाँ नीचे की तरफ हमारे पास उपलब्ध है, इंटीजर काउंटर इक्वल टू 1, एक वेरिएबल बनाया गया काउंटर जिसमें 1 असाइन किया गया, उसके पश्चात स्टेटमेंट जो प्रिंट करवानी है, और फाइनली काउंटर को प्लस प्लस किया गया यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे कंडीशन नीचे की तरफ मेंशन की गई है। तो इस प्रकार हम इन स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हुए इन लूप्स का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि फॉर लूप और व्हाइल लूप यदि आपकी कंडीशन गलत होती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, परंतु डू व्हाइल लूप में यदि आपकी कंडीशन फॉल्स भी है, गलत भी है, तो भी ये एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन को नीचे की तरफ चेक किया जाता है, जबकि फॉर और व्हाइल में कंडीशन को ऊपर की तरफ चेक किया जाता है। इस प्रकार हम इनके स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हुए अपने प्रोग्राम्स में इनको शामिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम फॉर लूप 1.cpp का प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम को यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई, iostream.h, conio.h। उसके पश्चात यहाँ पे वर्ड मेन फंक्शन शुरू किया गया है, लास्ट में वर्ड मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया गया है। बीच में हमने इंटीजर काउंटर लिया है, और यदि आप लूप की तरफ देखें तो यहाँ पे हमने फॉर का ब्लॉक नहीं बनाया क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है हमारे पास प्रिंट करवाने के लिए। एक से अधिक स्टेटमेंट हो तो हम यहाँ पे ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पॉइंट काउंटर में 1 असाइन कर दिया है, उसके पश्चात जो कंडीशन है वो मेंशन की गई है जो लेस देन और इक्वल टू 50 तक जाती है, और इसी तरह से काउंटर में एक एक जोड़कर हमने लूप को आगे बढ़ाया है। और हर बार हेलो फ्रेंड्स को प्रिंट करवाया जाएगा जब तक ये लूप चलती है, और फाइनली गेट ch के साथ हमने यहाँ पे वर्ड मेन को क्लोज कर दिया है। अब हम फॉर लूप 1.cpp को प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास प्रोग्राम पहले से ओपन है, फॉर लूप 1.cpp। हमारे कंपाइलर सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई, और यहाँ पे लूप के तीनों पॉइंट्स को डिफाइन किया गया है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट, और उसके पश्चात हेलो फ्रेंड्स को प्रिंट करवाया गया है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल F9 से प्रोग्राम रन करते हैं। आप देखेंगे हेलो फ्रेंड्स को प्रिंट करवा दिया गया है। लूप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि मान लीजिए मुझे यही लाइन 500 बार प्रिंट करवानी है तो केवल यहाँ पे मुझे सिर्फ 0 ऐड करना है, यानी कि 500 नंबर बनाना है, और फाइनली जैसे ही मैं यहाँ कंट्रोल F9 करता हूँ तो प्रोग्राम मेरा चल जाएगा। इसी प्रकार अगर 5000 करना है तो उसके लिए भी एक 0 एक्स्ट्रा लगाना है। तो आप आसानी से अपनी स्टेटमेंट्स को जितने चाहे उतने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं लूप्स की सहायता से, और इस प्रकार हम फॉर लूप का प्रयोग कर सकते हैं।